हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, इसमें CCRH सेंट्रल काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में अभी न्यू वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि 16 दिसंबर को अभी नोटिस जो है जारी हुआ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इंगेजमेंट ऑफ रिसर्च फेलो प्योरली ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस, मतलब कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे हैं, संविदा बेसिस पर। अभी ये परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है क्योंकि इसमें सैलरी जो है वो अच्छी दी जा रही है। इसमें आप देखेंगे, द सेंट्रल काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी न्यू दिल्ली इंटेंट टू एंगेज द फॉलोइंग रिसर्च फेलो एट अ फिक्स remuneration purely on contact basis through test walk-in interview at 9:30 AM onwards। मतलब ये इसमें टेस्ट लिया जाएगा और क्या होगा, इंटरव्यू बेसिस पे ही इसका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसा कि इसमें नेम ऑफ द पोस्ट अगर आप देखेंगे, सीनियर रिसर्च फेलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायो स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, इसमें देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, एक है, जिसमें आपकी जो सैलरी रहेगी 42,000 बेसिक पे रहेगा, प्लस HRA भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें इसका जो इंटरव्यू है दोस्तों 8 जनवरी 2025 को है, मतलब नेक्स्ट एक दो हफ्ते बाद आप मान सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आप देखेंगे रिसर्च एसोसिएट इन होम्योपैथी। इसमें नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं 6 हैं। इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, 58,000 प्लस HRA, जिसका इंटरव्यू 9 जनवरी थर्सडे वाले दिन होगा। इसके बाद आप देखेंगे सीनियर रिसर्च फेलोज होम्योपैथी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, 42,000 सैलरी प्लस HRA PM। ठीक है, इसका 10 जनवरी को इंटरव्यू होगा। और जो जूनियर रिसर्च फेलो है, इसकी एक वैकेंसी है 35,000 प्लस HRA, जिसका इंटरव्यू 3 जनवरी यानी फ्राइडे वाले दिन होगा। ये आप देख सकते हैं, द डिटेल अबाउट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, remuneration etc are available on the website of council, namely www.ccrhindia.nic.in। इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो आपको कहाँ पे जॉब मिलेगी, ठीक है, और आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए। ठीक है, तो इसकी ये सारी डिटेल इस वेबसाइट पे पड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द सेंट्रल काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी न्यू दिल्ली इंटेंट टू एंगेज द वगैरह वगैरह जो उन्हें जॉब चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट इसमें है क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। नेम ऑफ द पोस्ट का सीनियर फेलोशिप, जैसे कि ये वाला आपने देखा होगा, सीनियर फेलोशिप जो पहले नंबर पे जॉब थी, जिसमें 42,000 सैलरी प्लस HRA था। तो इसके लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, MSc होना चाहिए, बैचलर इन BE होना चाहिए, BTech और इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 55 मार्क्स एंड वन पब्लिकेशन SCI जर्नल, मतलब एक जर्नल उन्होंने पब्लिश किया हो, एंड शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 years ऑफ पोस्ट MSc BE BTech रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। MTech होना चाहिए, ME और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो ये आप देखेंगे पूरी टेक्निकल बेसिस जॉब है। और इसमें एसेंशियल क्या है, सीनियर रिसर्च फेलो जो है, ठीक है दोस्तों, इसमें BSc इन स्टैटिस्टिक्स एंड MSc इन बायो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये कंपलसरी है। बाकी आप देखेंगे डिज़ायरेबल क्या है, नेट गेट RET क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रीफ्रेंस। जाहिर सी बात है, अगर नेट या गेट या RET कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा तो उसको क्या होगा, प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ द बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, जाहिर सी बात है, बेसिक कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए, थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। इसके लिए डिज़ायरेबल क्या है, जैसे कि इसमें देखेंगे अब सीनियर रिसर्च फेलो में एटलीस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद हेल्थ बायोमेडिकल रिलेटेड डाटा। उन्होंने इससे रिलेटेड इसमें कुछ मेडिकल फील्ड में कुछ वर्क किया हो डाटा से रिलेटेड। जैसे कोरोना भी चला था तो उसमें नंबर ऑफ केस कहाँ पे कितने हुए, किस पे कहाँ पे ज़्यादा तादाद रही, कहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरीके से तो उसको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। नेट गेट RET क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी प्रीफ्रेंस दी जाएगी। नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ये होना चाहिए। एज क्या है, 35 ईयर एंड बिलो कम होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज है आप मान के चलिए 35 ईयर है इसके लिए। और जो सैलरी है 42,000 है, प्लस HRA वगैरह मिलेगा। पीरियड ऑफ इंगेजमेंट क्या है, इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 month वट इज़ लाइकली टू एक्सटेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन वर्क परफॉर्मेंस। इसकी क्या, इनिशियली आपको 6 month की जॉब दी जाएगी, लेकिन आपके वर्क को देखते हुए, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है सेंट्रल काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी न्यू दिल्ली, पूरी सेंटर में जॉब है, बहुत अच्छी लोकेशन है ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू देखेंगे, 8 जनवरी को है, यहाँ पे 8 जनवरी को है। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू का CCRH में ही होगा,
इंस्टीट्यूशनल एरिया OPD अपोजिट D ब्लॉक जनकपुरी में। ठीक है, बाकी आप दूसरा देखेंगे रिसर्च एसोसिएट में क्या है, PG इन होम्योपैथी, जो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 6 है। इसमें क्या होना चाहिए, PG होना चाहिए होम्योपैथी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेटरी बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसमें भी एसेंशियल क्या है PG इन होम्योपैथी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा PG कोर्स किया होगा तो उसे प्रीफ्रेंस मिलने वाला है। 3 और क्या होना चाहिए इसमें, एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। आप इसमें इनरोलमेंट आपका होना चाहिए CCH में। ठीक है, इसके बाद आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा तो बढ़िया है, बेहतर है। और जाहिर सी बात है इसमें भी बेसिक कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और जो नेट गेट क्वालिफाई होगा उसको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। इसमें मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर है, और या उससे कम होना चाहिए। इसमें सैलरी जो है वो अच्छी है, 58,000 प्लस HR है यहाँ पे, 42,000 एंड कॉन्सोलिडेटेड प्लस HR भी आपको मिलेगा। इनिशियली वही 6 मंथ की जॉब दी जाएगी, वर्क परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। लोकेशन क्या रहेगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली है, CCRH। बाकी इसका जो इंटरव्यू होना है 9 जनवरी को 9:30 से 10:30 के बीच होना है, और इसका 10 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जूनियर रिसर्च फेलो एक जॉब है, मास्टर इन डिग्री इन केमिस्ट्री में होना चाहिए। एसेंशियल डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री रिलेटेड एनालिटिकल टेक्निक्स एंड नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, इसमें मैक्सिमम एज का 35 ईयर, सैलरी 35,000। इसके प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, ये DDPR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नोएडा में, ये भी दिल्ली के आसपास, ये तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लोकेशन दिल्ली के ही पास रहने वाली है। इसका जो इंटरव्यू है दोस्तों वो 3 जनवरी को होगा, और CCRH में ही होगा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जनरल रिस्ट्रिक्शन क्या है, द कैंडिडेट हु फुलफिल द रिक्वायरमेंट में अटेंड द इंटरव्यू अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट अटैच्ड एज एनेक्सर फॉर विद सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज होने चाहिए, एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मार्कशीट बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। The candidate will be engaged against different program of the council and duties will be assigned including field duties accordingly. The candidate should have working knowledge of computer program as MS Office, Internet, Excel unit, email, etc. He would be required to work इंडिपेंडेंटली, मतलब उस पर इतना वर्क आना चाहिए कंप्यूटर का कि वो इंडिपेंडेंटली उसको परफॉर्म कर सके। और मास्टर डिग्री होगी, अगर PG किया होगा तो प्रीफ्रेंस उसे मिलेगा, और गेट क्वालिफाई होगा तो भी उसे अच्छी मतलब प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। द सिलेक्शन किस बेस पे होगा, द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द इंस्टीट्यूट यूनिट ऑफिस एज इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट once posted. The candidate will not normally be transferred. However, the council reserve the right to transfer candidate in any other institute unit to counseling. मतलब ये कहना चाह रहा है कि इंस्टीट्यूट के पास राइट रहेगा कि आपका ट्रांसफ़र कर सके CCRH। ठीक है, द काउंसिल विल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ कैंडिडेट एंड ऑफर एंगेजमेंट एज व्हेन वैकेंसी नीड अराइव। जब वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट अगर बढ़ती है तो उसके लिए भी कैंडिडेट के एक पैनल को ऑफर किया जा सकता है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है पोस्ट है उनको इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, जो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वहाँ तक उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल डेट कब आने तो एज से रिलेटेड इसकी बात हो रही है, मतलब उस एज तक 35 ईयर का हो रहा हो, जैसे किसी में 35 ईयर बोला है, किसी में 40 ईयर्स बोला है। ठीक है दोस्तों, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो, और ये आप देख सकते हैं सेंट्रल काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी न्यू दिल्ली एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे कि नंबर ऑफ पोस्ट जो थी दोस्तों 4 थी, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऊपर ही आप देखा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट, रिसर्च फेलोशिप या रिसर्च एसोसिएट, सीनियर रिसर्च फेलो या जूनियर रिसर्च फेलो, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस फॉर्म में आप ऊपर सबसे ऊपर ये भर देंगे। फिर नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन फुल, फादर या हस्बैंड नेम, रिलीजन ऑफ कास्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भर देनी है। इसके बाद एक्सपीरियंस आपने कहीं किया तो वो। इसके बाद आप देखेंगे पर्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेबल, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अथॉरिटी गिविंग रजिस्ट्रेशन, स्टेटस ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपका रिन्यूअल दोबारा हुआ है तो वो भी आपको भरना है। इन केस ऑफ फिजिकली हैंडीकेप पर्सन कैंडिडेट मस्ट अटेस्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाई मेडिकल बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट बाई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई PH कैंडिडेट है तो वो अपना सर्टिफिकेट उसमें लगा सकते हैं। पर्टिकुलर of a publication in reported journal, magazine, etc. if any other information posting in gate net list of enclosure।
ठीक है दोस्तों, ये आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन भरी है ये सही है, अगर कुछ गलत पाई जाती है तो आपके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, ये इसका मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डेट एंड प्लेस आपको डाल देना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने, फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।